दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग वर्तमान में कौन क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये अगस्त 2022 तक जो है अपडेटेड लिस्ट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए अभी वर्तमान में भारत के जो नई राष्ट्रपति बनाई गई हैं उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए इससे पहले भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे श्री रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे। बात करें राष्ट्रपति की तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है। तो अभी वर्तमान में जो वेतन है वो है 5 लाख है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है राष्ट्रपति का। तो 5 वर्षों का होता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू हैं, जो कि 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति मतलब इनकी भी न्यूनतम आयु उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो देखिए इनका वेतन जो है राष्ट्रपति के मुकाबले इनका वेतन कम है। इनका वेतन है 4 लाख, राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 63 में दिया गया, आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में भारत के नए खेल मंत्री कौन है। तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है भारत के नए खेल मंत्री हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो एम वेंकैया नायडू जो है ये वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो हरिवंश नारायण सिंह जो है ये वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो निर्मला सीतारमण जी ये भारत के वित्त मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो डॉक्टर एस जयशंकर जो है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वर्तमान में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो ओम बिरला ये वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। तो विनय मोहन क्वात्रा जो है ये विदेश सचिव हैं। वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है। तो उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। वर्तमान में राज्यसभा के नए महासचिव कौन है। तो प्रमोद चंद्र मोदी जो है ये राज्यसभा के नए महासचिव हैं। वर्तमान में भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं। तो नए जो लोकपाल बने हैं वो बने हैं प्रदीप कुमार मोहंती, आपको याद रखना है। प्रदीप कुमार मोहंती ये हाल ही में बनाए गए हैं। इसके पहले भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ AA के अध्यक्ष कौन है। तो अर्जुन मुंडा AA के अध्यक्ष हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जस्टिस NV रमना, याद रखना है। जस्टिस NV रमना जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, जो कि 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो पीयूष गोयल राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो राजीव कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है CIC हैं। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है।
तो जनरल मनोज पांडे जो है इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। वर्तमान में भारतीय थल मतलब इंडियन आर्मी के उप प्रमुख कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। BS की फुल फॉर्म है बगावली सोमशेखर राजू, इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, याद रखना है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जो है ये भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी लोक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल है। वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था, याद रखना है आपको। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, याद रखना है। नीति आयोग के CEO कौन है? तो परमेश्वर अय्यर जो है नीति आयोग के CEO हैं। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार जो है इंडियन नेवी के प्रमुख हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक हैं। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो है CDS हैं, भारत के दूसरे CDS हैं, आपको याद रखना है। भारतीय तटरक्षक बल और भारत के पहले CDS पूछा जाए तो देखिए भारत के पहले CDS हैं जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है इनकी मतलब एक तरह से शहीद बोलिए, इनको शहीद हो गए, तो जनरल बिपिन रावत थे, आपको याद रखना है, भारत के पहले CDS थे। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के नए महानिदेशक कौन है? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया ICG के नए महानिदेशक हैं। वर्तमान में भारत के नए कानून मंत्री कौन है? तो नए कानून मंत्री है किरण रिजिजू। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक कौन है? तो संजय अरोड़ा ITBP के महानिदेशक हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के निदेशक कौन है? तो रॉ के निदेशक हैं सामंत कुमार गोयल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के निदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल CBI के निदेशक हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी NIA के अध्यक्ष कौन है? तो कुलदीप सिंह NIA के अध्यक्ष हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक कौन है? तो संजय अरोड़ा SSB के महानिदेशक हैं। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन है? तो रजत दत्ता भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता CCI के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है यानी NDDB के अध्यक्ष कौन है? तो मिनेश शाह जो NDDB के अध्यक्ष हैं। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AIF के अध्यक्ष कौन है? तो एडीले सुमरीवाला जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के कानून सचिव कौन है? तो अनूप कुमार मेंदिरत्ता जो है भारत के कानून सचिव हैं। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा भारत के कैबिनेट सचिव हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एधानोम जो है WHO के महानिदेशक है। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की बात करें तो देखिए WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड जनेवा में, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस जो है UNO के महासचिव है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो जो है NCPCR के अध्यक्ष हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? TB सोमनाथन जो है भारत के वित्त सचिव हैं। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता जो है फिक्की के अध्यक्ष हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो इसकी फुल फॉर्म होती है। और असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंद्र नायर जो है असम राइफल के महानिदेशक हैं। भारत के राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी है। PM मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर PM मोदी जी के नए सलाहकार बने हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार जो है भारत के रक्षा सचिव हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश N पटेल मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। कर्मचारी चयन आयोग जिसे SSC बोला जाता है, जिसकी आप लोग एग्जाम देते हैं SSC, इसके चेयरमैन कौन है? S किशोर हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार पुरवार BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के CEO कौन है? तो ICC के CEO जियोफ एलार्डिस हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ICC की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी FIFA के अध्यक्ष कौन है? FIFA के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। FIFA की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। याद रखना है आपको। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार जो है LIC के अध्यक्ष हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के नए अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हैं। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। याद रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव कौन है? जय शाह BCCI के सचिव हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के पहले लोकपाल कौन है? DK जैन BCCI के पहले लोकपाल हैं। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO कौन है? हेमांग आमीन जो है BCCI के CEO हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO की फुल फॉर्म होती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार के निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती बार के निदेशक हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के चेयरमैन कौन है? तो UPSC के जो चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के चेयरमैन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ट्राई के अध्यक्ष हैं PD वाघेला। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी NTPC के चेयरमैन कौन है? तो गुरदीप सिंह जो है NTPC के चेयरमैन है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो नित्य गोपाल दास हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो जयदीप भटनागर जो है प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक हैं। इंपीरियल टोबैको कंपनी यानी ITC के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी जो है ITC के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के चेयरमैन कौन है? DB प्रसाद जो FCI के चेयरमैन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के निदेशक कौन है? CBSE के निदेशक है निधि छिब्बर। CBSE की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के निदेशक कौन है? तो NCERT के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। याद रखना है इसको। NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले जो है ICC के अध्यक्ष हैं। PM कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मीरा मोहंती को किया गया है।
राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB के अध्यक्ष कौन है? शारदा कुमार होटा जो NHB के नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जयलाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन है? तो PS रानी पसे जो है CRPF के महानिदेशक हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है NSA मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो विक्रम मिश्री उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी CBFC के अध्यक्ष हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है जो कि RBI के 25वें गवर्नर हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर B अनंत नागेश्वर जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के MD एंड CEO कौन है? सुधा बालकृष्णन MD एंड CEO है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा जो है SBI के चेयरमैन है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की बात करें तो SBI जो है मतलब भारतीय स्टेट बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को किया गया था। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? तो बिल नेल्सन जो है नासा के अध्यक्ष हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन है? तो सोनाली सिंह जो है CGA है। कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर जो है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन है? तो शिलवर्धन सिंह जो है CISF के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो है NCC के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक कौन है? तो M.A. गणपति NSG के महानिदेशक हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष कौन है? तो अभिक सरकार PTI के अध्यक्ष हैं। प्रसार भारती बोर्ड यानी PBB के चेयरमैन कौन है? ये सूर्य प्रकाश जो है PBB के चेयरमैन है। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच है। भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला केंद्रीय गृह सचिव हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AA के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार AA के अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह BSF के महानिदेशक हैं। सूचना ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन है? तो IB के अरविंद कुमार जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष संजय कपूर है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे वर्तमान में कौन क्या है अगस्त 2022 तक अपडेटेड लिस्ट। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।